लियारी एक्सप्रेस पर मौजूद है अभी। और टूर आ गया लियारी एक्सप्रेस वे का। तो जनाब हम पहुंच गए हैं लियारी एक्सप्रेस टूर प्लाजा पर, जहां हमने सबसे पहला टूर पे करना है, जो आई थिंक 30 रुपए का है। लास्ट टाइम 30 था और अभी का पता नहीं। और जो सदका देना है तुमने वो भी दे दो, हम रास्ते में सदके का जाने दो। ख्याल करते हैं सफ़र में। और वैसे भी आम तौर पर भी सदका देते रहना चाहिए, और सफ़र में ख़ास कर क्योंकि आप जितनी भी एहतियात कर लें, अ, आपके साथ या आपके पीछे चलाने वाले या आगे चलाने वाले बेहतियाती कर जाते हैं, तो सदका बेहतर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का काम करवाया था। जब भी लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो गाड़ी के कुछ ज़रूरी काम जो कराने पड़ते हैं वो हमने करा लिए थे। छोटी, ये लो। क्यों बोला छोटी? तो जनाब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ से, लियानी एक्सप्रेस वे से। और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और दुआ की इस सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। तो इस सफ़र में आज मेरे साथ हमेशा की तरह अयान है। और पहली बार मेरी मिसेस भी मेरे साथ है, तो हम 3 बंदों की फैमिली लॉन्ग रूट पे निकली है। और इस बार आप लोगों से शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस। और इस बार थोड़ा डिटेल में शेयर करेंगे कि कितना फ्यूल एवरेज रही है हमारी, कितना एक्सपेंस पड़ा। हमने इस बार पहली बार हमने जो है ना गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाया है, जो तकरीबन 291 या 92 रुपये था। कितने का था? 292 था शायद। 292 लीटर। और जो जीरो से बिल्कुल टैंक की एंड थी, इस बार हमने बिल्कुल जीरो से फुल करवाया है, जो 10,010 रुपये का फुल हुआ है यहाँ कराची से। और अभी हम निकल गए हैं, आप देखते हैं ये पेट्रोल एवरेज हमें क्या मिलती है इस पे। और हाई ऑक्टेन है तो एवरेज भी अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। और गाड़ी की ट्यूनिंग हमने करवाई, ऑयल चेंज करवाया, तो माशाल्लाह गाड़ी की एवरेज एसी चिल चल रहा है। मैंने एक्स्ट्रा ये फ़ैन इसलिए लिया था, मैंने कहा थोड़ा गर्मी ज़्यादा होगी तो ये फ़ैन थोड़ा एसी की थ्रो बढ़ाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। तो स्टे ट्यून, आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। और हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ ले ली है, क्योंकि रास्ते में तो खाना अच्छा मिलता नहीं है। तो हमने चिकन बना लिया है, क्योंकि अभी कुर्बानी के गोश्त खा खा के ना, बकरा, गाय, दुम्बा, तो अब गोश्त से थोड़ा सा दिल उठ गया है, तो हमने चिकन बनवा लिया है। रास्ते में चिकन हल्का फुल्का सही रहता है, गोश्त खाएंगे तो फिर बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। चाय भी हमने घर से ही बना ली है कि जितना हो सके हमने सिंध क्रॉस करना है तो हम ना रुके, ज़्यादा बेहतर है गाड़ी के अंदर ही चाय हमारी चलती रहेगी, क्योंकि हमें ज़्यादातर रुकना जो है ना चाय के लिए पड़ता है। तो आप लोग भी अगर लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ रखें। जैसे चाय की शौकीन है, मैं तो शौकीन हूँ। तो चाय में हमेशा जो है ना, लाजमी मुझे जहाँ तलब होती है कि अब मुझे चाय पीनी है, तो मैं चाय के लिए रोक लेता हूँ। तो अब ये है कि चाय मौजूद है बॉस के अंदर, गर्म है, जब दिल करेगा डाल के पी लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हैदराबाद टोल प्लाजा पे पहुंच गए। टोल पे करते हैं, कितना टोल बना है। मैं आजा नीचे। ओए होए, सारे मसले एक साथ ही आते हैं। अब भैया, शीशा भी नहीं खुल रहा था, दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। अब खुल गया।
तो जी हैदराबाद टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर हमारा बिल बना है 340 रुपये। ये बढ़ गया है, 260 240 इस तरह से था पहले, अभी 340 हो गया। तो जी हैदराबाद टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद दो रास्ते मिलते हैं हमें सक्खर के लिए। इसमें से एक जो रास्ता है जामशोरो वाला जो पटारो की तरफ से जाता है, वो 1 घंटा शॉर्ट पड़ता है हमें सक्खर के लिए। लेकिन अगर दिन के टाइम अगर आप सफ़र कर रहे हैं फैमिली के साथ तो आप वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन रात के टाइम, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है ना कोई मैकेनिक की शॉप है और बिल्कुल वीराना रास्ता है, तो जिस तरह के आजकल हालात हैं, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। 1 घंटा ज़्यादा सफ़र करना मैं मुनासिब समझता हूँ, तो मैं इसी हाईवे पे ही रहूँगा। और मैं उस रास्ते को फ़िलहाल नहीं इख्तियार करना चाहता। हाँ, अगर दिन का टाइम होता दोपहर का, तो हमेशा की तरह लास्ट टाइम पे भी हम लोग जो गए थे तो जामशोरो वाले रोड से गए थे। रोड बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं खड्डा जम वगैरह, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि पेट्रोल पंप भी नहीं है और कोई मैकेनिक की शॉप नहीं है, खुदा ना खास्ता गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है या आपको रुकना पड़ जाता है या कोई और मसला मसाइल हो जाता है, तो वहाँ पर आप रुक नहीं सकते। ऐसी कोई स्टॉप की जगह नहीं है, बहुत कम है। तो बेहतर है रात के टाइम आप इसी हाईवे पे कंटिन्यू करें। हैदराबाद शहर के लिए जाना है तो नीचे, और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए बिल्कुल सीधा। इस रास्ते से जाएंगे तो नीचे हैदराबाद शहर शुरू हो जाएगा। तो आने वाला रोड ये तकरीबन टूल से ही शुरू हुआ है और अभी तक जाम चल रहा है। ट्रक ट्रक ही ट्रक है, ट्रक ही ट्रक, इतना लंबा जाम। कराची टूर से निकले हम लोग, गाड़ी का फैन बंद हो गया था। अच्छा हुआ टाइम पे पता लग गया, वो मैंने ऑन करवा लिया। अब यहाँ की तबीयत खराब हो गई है ना, हमने खुली हवा में बैठने का फैसला किया। होटल पे आए, घर का खाना है, होटल में बैठ के खा रहे हैं। पूरा देसी माहौल में रोस्ट बनाया माशाल्लाह, और कढ़ाई है मजेदार, रायते के साथ खा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि तबीयत खराब है, आगे जाए नहीं जाए। फोकस भी नहीं कर रही, साफ कर। तो जनाब सुबह सुबह का सूरज निकलने का टाइम हो गया है और बहुत ही प्यारा मंजर है। और मजे की बात है कि रात भर ट्रैफिक ने तंग किया, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि ट्राले रास्ता ही नहीं दे रहे थे। और अभी सुबह का टाइम है ना, तो ट्राले नहीं है, पूरा रोड खाली है और बहुत प्यारा मौसम है, मंजर है। अभी हम लोग मोरो पहुंचने वाले हैं, 5-6 किलोमीटर रह गए और हाफ टैंक हो गया हमारा। फुल एसी चला कर आए हम लोग। टेम्परेचर मेरे ख्याल से 20-22 का चल रहा है और बाहर बहुत गर्म हवा चल रही है। मुझे लगा था कि सुबह सुबह का टाइम होगा तो मौसम ठंडा हो जाएगा तो हम थोड़ा एसी बंद कर देंगे, लेकिन बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा है। हालांकि सुबह सुबह फजर के बाद थोड़ी सी ठंडा मौसम होना चाहिए था, लेकिन दिन का टेम्परेचर गर्म है भाई सुबह भी। हमने कहा चलते चलते ये नाश्ते की चाय पीते हैं और इस सफ़र को जितना गुजार सकते हैं गुजारते हैं।
और ये मेरे ख्याल से मोरों का टूल प्लाजा भी आ गया। से रोड पे खड़े हो जाते हैं ना, ये काम कर रहे हैं, क्या नजारा है ना खेतों में। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ निकल जाया करो। दोस्त यार बहाने बनाते हैं तो हम बीवी को और भाई को लेके निकल जाते हैं। ये भी जिद कर रहे थे हमने नहीं जाना, गर्मी है गर्मी है। गर्मी भी कोई बहाना है। एंजॉय करो जिंदगी। जिंदगी एक सफर है और सफर को सफर में गुजार दो। वो देखो एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट अक्सर इस तरह से होते हैं ना कि आंख लग जाती है चलाते चलाते, एकदम ये नीचे खाई है। ये रोड ऊपर कर दी है, वो जो सैलाब आया था ना, उसकी वजह से ये रोड ऊपर की है अभी, और ये खाई टाइप बन गई है। और ड्राइवर सो जाता है तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जो भाई भी ड्राइव करके लॉन्ग राइड पे जाए, लाहौर जाए, इस्लामाबाद जाए, एहतियात करें। अगर नींद आ जाए, आप जैसे मुझे भी आती है नींद, नींद आ जाए किसी भी ढाबे पे, पेट्रोल पंप पे आप रोक दो, थोड़ी देर रेस्ट कर, फिर कंटिन्यू। अब हम लोग बहुत लेट हो गए लेकिन हमें टेंशन नहीं है, सुकून से जा रहे हैं। और बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में है, 70 80 100 के अंदर ही चल रही है गाड़ी। कोई टेंशन नहीं है कि हमने बहुत तेज स्पीड में जाना है। अच्छा जी, अभी हमने रानीपुर क्रॉस किया है, पास सखर तकरीबन 30 40 किलोमीटर रह गया है। तो आधे एक घंटे में सखर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो सुबह सुबह नाश्ता हम कर रहे हैं फ्रूट के साथ, फैमिली के साथ। जाने का फ़ायदा ये है कि हर चीज़ गाड़ी के अंदर ही मिल रही है, मतलब गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जो एक बार सामान ले लिया तो ले लिया, अब गाड़ी के अंदर ही कटाई भी हो रही है और आपको बिल्कुल तैयार चीज़ मिल रही है। तो सफ़र करने का भी मज़ा आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का एसी बड़ा चिल चल रहा है। बाहर मौसम बहुत गर्म है। क्योंकि पेट्रोल की सिचुएशन कुछ इतनी है कि फिर एंड हो गया था, अभी दोबारा रिफिल करवा रहे हैं इसको। पहले डलाया था हाई ऑक्टेन, अभी डला रहे हैं नॉर्मल। फाइनली 8 बजे हम लोग सक्कर पहुंच गए हैं और मौसम गर्म महसूस होने लग गया है। सामने से जो धूप की जो शेड पड़ रहा है ना, तो गर्म गर्म महसूस हो रहा है। और ये सामने यूनिवर्सिटी आ गई है, आई थिंक यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी आ गई है और ये पहाड़, ये इससे देख के पता लग जाता है कि हम काफी पहुंच चुके हैं। तो जी कराची से डलवाया था हमने पेट्रोल 10,010 रुपए का, हाई ऑक्टेन फुल हुई थी टैंकी। और यहाँ से हमने डलवाया है 8,900 का जो फुल हुई है। मतलब बिल्कुल एंड नहीं हुआ था, थोड़ा बाकी था। अब अल्लाह जाने कि यहाँ के मीटर फास्ट हैं, धोखा किया है क्या, अभी तक कांटा पूरा ऊपर नहीं आया।
ये देखें अभी तक ऊपर नहीं आया। और वहाँ से कांटा भी ऊपर आ गया था, हाई ऑक्टेन था, हालांकि वो 10,000 का था और ये 9,000 का डाला है इन्होंने। और लोकल पेट्रोल डाला है, तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तो जी बैडल रेस्टोरेंट पे आए, हमने कहा थोड़ा हल्का फुल्का पराठा और ऑमलेट और चाय हो जाए और अयान की तबीयत सेट हो जाए ताकि आगे वो गाड़ी चलाए, क्योंकि मेरी तो हालत हो गई है टाइट। स्टार्ट जी। थोड़ी इंटरचेंज पर आ गए हैं हम और कहीं से पर्ची नहीं मिल रही यहाँ पे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रोडी इंटरचेंज पे हम लोग इंटर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, 9 बज रहे हैं। तो आप थोड़ा सफ़र को खींचेंगे हम, क्योंकि हम सारा रास्ता बहुत स्लो चला कर आए थे। तो अब क्योंकि गर्मी भी है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सफ़र को कंट्रोल करने के लिए, कवर करने के लिए हम थोड़ा सा स्पीड लगाएंगे। पिछला खींचा ऊपर करो। फाइनली मुल्तान रेस्ट एरिया, अब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर भी जो है तकरीबन पेट्रोल जो है हमारा वो एंड के करीब आ गया है। और अब मैंने कहा यहाँ से एक और टैंक फुल करवा लूँ जो लाहौर और घर तक चला जाएगा, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अब हमने सोचा है कि मुल्तान में स्टे करते हैं और रात को या कल सुबह फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे कितने का पेट्रोल आता है। तो जी ये तीसरा जो टैंक हमारा फुल हुआ है वो हुआ है 7,999, यानी कि पूरे 8,000 रुपये। और अभी अयान बात कर रहा है मुल्तान वालों से कि हमने कहाँ रुकना है। ठीक है। फाइनली हम पहुंच गए हैं मुल्तान और मुल्तान इंटरचेंज पे हम जा रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे बिल कितना बनता है हमारा। जो हम सखर पे चले थे, यहाँ हमने एंड किया है, हम कहीं पे भी नहीं उतरे क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एरिया बहुत सारे हैं और हमने रिफिल अभी करवाया, तो हमें कहीं उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो पेट्रोल के लिए उतरते थे किसी भी इंटरचेंज पे, तो इस बार हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी यहाँ से हम दूसरा जो मोटरवे शुरू करेंगे वो लाहौर फैसलाबाद वाला होगा। एक इस्लामाबाद की तरफ जाता है फैसलाबाद से होता हुआ, और एक लाहौर की तरफ जाएगा डायरेक्ट। तो हम लाहौर वाला देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग घर पहुंच गए थे, डायरेक्ट गुजरात आ गए। लाहौर रुकने का हमारा इरादा था, बुकिंग भी थी, लेकिन हमने कहा 3 घंटे का रास्ता रह गया तो अब डायरेक्ट सीधा घर ही जाते हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी हो गई थी लो और गाड़ी के अंदर चार्जिंग केबल नहीं थी हमारे पास जो गाड़ी के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आईफोन चार्जर के साथ जो है वो केबल यूएसबी केबल नहीं थी, जिसकी वजह से गाड़ी में चार्ज नहीं हुआ तो मोबाइल डेड हो गया था। मोटरवे पे मुल्तान, जैसे सक्कर मुल्तान मोटरवे पे हम जब एंड हुआ है उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया हमने ब्लॉग, लेकिन वहाँ से कंटिन्यू हम लोग सफ़र भी रहे थे। और हम लोगों ने मुल्तान से निकलने के बाद लाहौर जाना था, स्टे करना था, होटल की बुकिंग भी थी हमारी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब क्या रुकना है, थके हुए ज़्यादा थे, डायरेक्ट घर ही चलते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम वापसी पे जाते हुए हम लोग ने लाहौर का टूर करना है इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग आ गए घर पे और कुछ इस तरीके से सामान हमारा पड़ा हुआ है और अभी हम लोग ने थोड़ी सफाई की है, थोड़ा पसीना आया, गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर भी। और इंशाल्लाह 1-2 दिन बारिश का भी कहा है तो बारिश भी इंजॉय करेंगे। और इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पूरा हमने अपडेट भी दे दी है साथ साथ, जहाँ पे हमने जितना पेट्रोल डलवाया है। टोटल कॉस्ट हमें तकरीबन 30,000 घर तक पहुँचते, गुजरात तक की, लाहौर तक की नहीं, गुजरात तक हमें 30,000 का पेट्रोल लगा है। और टूल टैक्स जो हमने
मुल्तान से पिंडी भटिया तक दिया है वो 540 का था, और 640 या 620 रुपये हमने सक्खर से मुल्तान तक कर दिया था। ये 650 टोटल 650 रुपये टोटल एक्सपेंस ये लगा है हमारा। तो अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी में सफ़र करना चाहते हैं तो ये टोटल एक्सपेंस है आज की तारीख का, यानी आज तारीख थी जब हम लोग निकले थे 25 जून की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब आगे मज़ीद अगर शुरू पेट्रोल में तो सस्ता वो होता डलवाया है, था ना हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन हमने 10,000 का डलाया था, उसके बाद हमने नॉर्मल पेट्रोल डलवाया था, वो भी तकरीबन हमें 9,000 9,500 तक का ही डलता रहा है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो पड़ गई हमें 30,000 की। 1000-2000 का ही फर्क आया ना। हाँ 1,000-2,000 मतलब हाई ऑक्टेन का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, नहीं फायदा, और नॉर्मल पेट्रोल भी तकरीबन उतने का ही पड़ गया था, क्योंकि एसी नॉन स्टॉप और नॉन स्टॉप एसी चला कर आया हम। और एक मसला हो गया था रेडिएटर का, वो तो रिले ख़राब हो गई थी। वो भी सही वो- टाइम पे मैंने लाइट ऑन करके देखी। हाँ ये एहतियात करनी होती है कि आपका रेडिएटर फ़ैन वगैरह इंजन वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी गाड़ी है लेकिन बहुत वो भी वीआईपी सफ़र इत्तफाकन किया वो हमने। पानी शायद लगा या क्या हुआ, उस पे रिले खराब जब हुआ, खड्डा वो लग सही जाता था। है रिले का कोई फॉल्ट बन गया था। और वहाँ पर मैकेनिक भी सही व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी और मैकेनिक वहाँ कोने में ही था। हाँ ये अच्छा हो गया कि वहीं पर हमें मैकेनिक मिल गया। वहाँ पर मिल गया और अगर उसने नहीं direct देखा कर होता दिया। तो गैस किट उड़ जाती और हमारा सफ़र वापसी वहीं का वहीं रहा, हम हैदराबाद और कराची के बीच में अटक जाते। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने हमें जो है ना उधर ही कोई आसार बना दिया हमारे। तो इस इसमें ब्लॉग को यहीं पे direct हम करके एंड दे कर रहे देंगे। हैं। अभी नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वापसी का भी बनाएंगे और टोटल कॉस्ट उसमें भी बताएंगे कि वापसी पे क्या कॉस्ट पड़ती है। और क्योंकि हम लोगों ने सोचा है अब वापसी पे हम शाम का सफ़र करेंगे गर्मी में, क्योंकि एसी भी चलाना पड़ता है और उस पर परफॉर्मेंस ख़राब होती है गाड़ी की। तो शाम में ठंडा मौसम होगा, हो सकता है एसी ना चलाना और पड़े। गाड़ी ने मसला भी नहीं दिया कोई भी, नॉन स्टॉप चलने के बावजूद हाँ, एसी टायर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हम लोग आए। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके पास सवाल है, आपने सफ़र करना है, सवाल कर सकते हैं कि रोड कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सफ़र और सुकून से आए, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।